हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए टॉप 5 इस्लामिक सीरीज का रिएक्शन। सो देखते हैं कौन सी टॉप 5 इस्लामिक सीरीज है, बिकॉज हमने अर्तुगरुल और ऐसी बहुत सारी सीरीज का नाम सुना हुआ है। इवन कुछ ना कुछ का थोड़े हमने क्लिप्स भी देखी हुई हैं, पर आज सच हमें पता नहीं कि ऐसी 5 कौन सी है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। वही हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मतलब कि जो देख रखी है अर्तुगरुल देख रखी है, और दूसरी वो भी देख रही है ओस्मान करके है ना, वो भी देख रखी है हम लोगों ने। बाकी मतलब कि देखते कि यार इनमें से टॉप 5 सीरीज़ कौन सी है, और क्या पता हम लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट भी दिखाया और इसके बाद हम लोग भी देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं द ग्रेट सल्जूक। ये सीरीज जिसे ग्रेट तुर्की में सल्जूक। तैयार किया गया था। इस सीरीज में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया हाँ, है, ये बेहतरीन साहब और उस बड़ी टाइम जंगों के को लोग। दिखाया गया है। सल्जूक सल्तनत की तारीख को इसमें बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है, और ना ही तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह जो कि सल्जूक मलिक सल्तनत के शाह। ताकतवर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अल्प अरसलान की तारीख को भी पेश क्या किया बात गया है। है। कभी सुना नहीं इसके मैंने साथ ही सल्जूक्स इसमें को। मंजीकड़ की जंग को भी दिखाया गया है, जो सल्जूकियों ने मंजीकड़। बाजिंतीनियों के खिलाफ लड़ी थी और उसमें उन्हें फतह नसीब हुई थी। वीएफएक्स का भी सीरीज में काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है, और जब जंगों को इसमें दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि सच में ये जंग लड़ी जा रही है। इस समय एक इशारा मिलता है जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंग लड़ी जाती थी। और इस सीरीज में अगर सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वो सुल्तान अल्प अरसलान का है, जिन्होंने इस मंजीकड़ की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप सल्जूक सल्तनत की तारीख पर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसे जरूर बनाऊंगा। अगर बात नंबर 4 की करें तो उस पर आती है सुल्तान अब्दुल सीरीज। हामिद। इसे भी तुर्की में तैयार किया उसकी गया तो था। हमने इस क्लिप सीरीज देखी की हुई तारीख है। सुल्तान अब्दुल हमीद पर कमाल। मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर सुल्तान थे, जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसे के बदले यरूशलेम की जमीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर जमीन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। कमाल के लीडर एक तरह थे। से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन यहूदी कामयाब ना हो सके। सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते ये कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है तो जो मुआहिदा हुआ था हजरत उमर और ईसाइयों के बीच वो ये था कि यहूदी आ सकता है, जियारत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफतों ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने जमीन को नहीं बेचा। और सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया जा रहा था, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती हो रही थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने ये शो नहीं रोका तो वो फ्रांस पर हमला कर देंगे, और उन्होंने इस शो को नहीं चलने दिया। और जो आल मंजर पेश आया, स्वीडन में कुरान को जलाया गया है, तो सोचिए अगर ये चीज़ सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त में पेश आई होती तो क्या होता। खिलाफत राशिदा का तो बड़ा छोड़ते ही नहीं वो तो। इन 57 मुस्लिम देशों से बेहतर सिर्फ एक खिलाफत है। अगर आपको वक्त मिले तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, आपको इस सीरीज के जरिए काफी कुछ तारीख के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 3 पर जो सीरियल है उसका नाम है कुरुलुस उस्मान। ये सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले सुल्तान उस्मान गाजी पर मुश्तमिल है। ये वही उस्मान गाजी हैं जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जो कि तकरीबन 600 से भी ज्यादा सालों तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वह सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सकें। उस सल्तनत उस्मानिया की नींव बहादुर जंगजू ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे उरहान गाजी ने इसकी क़यादत संभाली, और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को और आगे तक बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को एक करके उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी, और इस पर उन्होंने सन 1323 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। अनातोलिया के कुछ इलाके से इन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत की, और आगे चलकर इनकी सल्तनत ने एक वक्त पर 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत कायम की थी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और तकरीबन सन 1323 में उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और मुसलमानों ने तो इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया है। काफ़ी सारी जंगों को भी इसमें दिखाया गया है। मेरी राय में आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त है। कमाल की वरना सीरीज आप लगी। चाहें तो आप उस्मान गाजी की तारीख को पढ़ सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो वो सीरीज़ है जो सबके दिलों में बसती है, और शायद आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसने इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड ना देखा हो, और वो है अर्तुगरुल गाजी। पर ये नंबर तुर्की 2 के में तो नंबर 1 इलाके कौन में सी काई है? कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज में दिखाया गया है। ये वही अर्तुगरुल गाजी हैं जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर 3 बर्रे आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। ये सीरीज एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है, जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। ये सल्जूक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। इनकी वफादारी सल्जूक सल्तनत से थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी था, और ये वही बेटा है जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनी हुई है। सल्जूक सल्तनत की शहजादी और उनके भाई और उनके बाप को
रोमियो ने कैद कर लिया था। जब ये लोग उन्हें कैद करके जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे तो अर्तुगरुल गाजी ने ये देख लिया और वहाँ पर उसने इनकी जान बचाई और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की पूरी ज़िंदगी बदल गई। उस्मान गाजी से पहले अर्तुगरुल गाजी ने भी तुर्क कबाइल को एक करने की कोशिश की थी और एक सल्तनत की नींव रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद सल्जूक सल्तनत के वफादार थे। इस वजह से वो नींव नहीं रख सके। आगे चलकर इनके बेटे उस्मान ने सल्जूक सल्तनत से अलग होकर सारे कबाइल को मुत्तहिद किया और एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी और अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बेहद बड़ी बगावत शुरू की थी। नातोलिया के आगे ये मंगोल अर्तुगरुल गाजी के रहते बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये एक बेहतरीन इस्लामिक सीरीज़ है जो एक बहादुर शख्स पर मुश्तमिल है। मैं सीरीज़ को आप लोगों से देखने के लिए क्या कहूँ, इसे तो आप लोगों ने पहले से ही देख रखा होगा। इसके नंबर सीरीज़ एक तो हर पर किसी जो ने है वो देखे मेरी हुए हैं। फेवरेट सीरीज़ है जो सबके दिलों पर राज करती है और वो है उमर सीरीज़, उमर ये नहीं देखा। जो कि हज़रत उमर की दास्तान के ऊपर बनाई गई है, लेकिन इसमें सहाबाओं के चेहरे को दिखाया गया है। अगर इस चीज़ के साथ आप इसे देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के बारे में भी मैंने आपको बताया अभी, सल्जूक, उस्मान और अर्तुगरुल गाजी जैसे लोग, वो सब हज़रत उमर से मुतासिर हैं। तो ज़रा सोचिए हज़रत उमर की दास्तान कैसी होगी। जंगे बदर, जंगे औहद, जंगे खंदक जैसी तमाम जंगों को इसमें दिखाया गया है। अगर आपको सहाबाओं के चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है तो बेशक आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। हज़रत अबू बकर की खिलाफत का दौर, मुसैलिमा और तुलाया से जंग, जो खुद को पैगंबर बता रहे थे, उनसे मुसलमानों की जंगों को दिखाया गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा की बहादुरी को दिखाया गया है। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और हज़रत अली की दोस्ती को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया है। हज़रत अली की जंग खंदक में बहादुरी को दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसके बाद हज़रत उमर ने जब खिलाफत को संभाला है तो वो भी इसमें पेश किया गया है। यरमुक और कासिदिया जैसी जंगें दिखाई गई हैं। हज़रत उमर ने जब यरूशलेम को डिटेल फतह है किया ये। है वो भी दिखाया गया है। कैसे मुसलमानों ने रोम और फारिस की सल्तनत को तबाह करके रख दिया और मिस्र पर कैसे हज़रत अम्र बिन अलास ने हुकूमत कायम की। हज़रत उमर की अदालत, उनके इंसाफ, हर एक चीज़ को बेहद ही खूबसूरत ढंग से पेश किया गया है। बाकी और सारी सीरीज़ के मुकाबले ये काफ़ी छोटी है। इसमें महज 30 एपिसोड है जिन्हें आप चाहें तो एक महीने में भी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा बल्कि आपको खुद पर फ़ख्र महसूस होगा कि आप किस उम्मत से हैं। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और इससे हम लोगों को ये तो पता लगा कि हम लोगों ने थोड़ी मतलब कि 5 में से 3 तो देख रखी है। हालांकि हम लोगों ने पूरी तो वो तीनों भी नहीं देख रखी है, पर हम लोगों ने क्लिप्स देख रखे हैं, कुछ पार्ट्स देख रखे हैं और लिटरली यार बहुत कमाल की ये सीरीज़ है। मतलब अर्तुगरुल हो गया, उस्मान हो गए और मतलब वो हमने वो बादशाह के बारे में भी हम लोगों ने बहुत बार जाना है। और लेकिन एक जो टॉप नंबर 1 पर आई वो उमर करके आई है और हम लोगों को पता है ये जो उमर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो हम लोगों ने उसके तो पार्ट्स नहीं देखे, तो आई होप हम लोग वो भी देखेंगे। और ये तो बोलना पड़ेगा यार, सीरियसली ये सीरीज़ बहुत ही कमाल की है और लोगों को अपने रिलीजन के लिए इनको देखकर ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है लोगों को अपने रिलीजन के लिए। तो काफ़ी कमाल की वीडियो थी वही। और सुल्तान अब्दुल हामिद की जो थी वो तो हमने जितनी देखी है उतना हमें कम लगता है, बिकॉज उसके अंदर जैसे जिस ठाठ के साथ और जिस गर्व के साथ वो बात करते हैं ना, वो चीज़ देखने वाली होती है। बिकॉज बहुत सारे लीडर्स जैसे हमने देखे हुए हैं कि बहुत झुक जाते हैं, पर वो ऐसे नहीं है, वो अपनी बात पे टिके रहते हैं, चाहे उनको किसी और देश से लड़ना पड़े। वो फ्रांस से लड़ने को तैयार हो गए थे। एंड यहाँ जब उमर की बात है, इसके हमने कोई भी सीन नहीं देखे, तो ज़रूर हम इसके सीन देखना चाहेंगे आगे जाके भी। तो आप लोगों को उमर और बाकी सारी सीरीज़ कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।